हम लोगों की जो सरकार आई है सनातनी सरकार, कमल का फूल जो भी होगा वो ही मंजूर होगा। और इस सरकार का जो कार्य है वो विकास का कार्य है। सीएम कोई भी बने, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सीएम के साथ खड़े रहेगा। दिल्ली को स्वर्ग बनाया जाएगा। चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है हम लोगों के लिए। हम 27 साल बाद सत्ता में आए हैं। तमाम समीकरणों पर गहराई से मंथन उन्होंने किया होगा, सोचा समझा होगा, उसके बाद ही किसी नाम पर जो है वो आज मोहर जो है वो लगेगी। चाहे वो बिजली की है, सीवर की है या और अन्य किसी भी तरह की, तो उसको लेकर के जो है इस बार यहाँ पर यह तय होने जा रहा है भाजपा की सरकार में कि लोगों को जो सुविधाएं हैं वो भरपूर मिलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। अभी मेरी मौजूदगी दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में अभी विधायक दल की बैठक हो रही है। यहाँ जो है सारे विधायक आएंगे और मुख्यमंत्री का जो है ऐलान होगा। चूंकि आपको ये भी बता दें कि 8 फरवरी को जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसके बाद से लगातार गहमागहमी चल रही थी कि आखिर दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री होगा। कई नामों की चर्चा चल रही है, रेखा गुप्ता चाहे हो चाहे अजय महावर हो, लेकिन इसको लेकर भी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कई कार्यकर्ता इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर जो है दिल्ली की कमान जो है कौन संभालेंगे, क्योंकि 48 विधायक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है सस्पेंस बना हुआ है, लगातार ये कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। इसके बाद से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली की चाबी किसके हाथ में होगा। तो कई लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या सर? नाम मनीष शेरावत जी, शालीमार बाग, विधानसभा 14। रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, कैसा है? बिल्कुल, रेखा गुप्ता बहुत अच्छा लग रहा है जी। और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी 100% सीएम बनने के लिए। विनोद पंडित, मंदिर प्रकोष्ठ कार्यकारिणी सदस्य। बहन रेखा गुप्ता सीएम बनेंगी तो हमारी शालीमार बाग विधानसभा के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत विकास होगा। बहन जिसका नाम चलता है वो सीएम नहीं होता। ये होता है। बाकी देखो, मोदी जी जिसको भी लाएंगे कमल का फूल आएगा। मैंने हम लोगों की जो सरकार आई है सनातनी सरकार, कमल का फूल जो भी होगा वो ही मंजूर होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार चलेगी। और इस सरकार का जो कार्य है वो विकास का कार्य है। सीएम कोई भी बने, वो सीएम जो भी बनेगा वो दिल्ली की सेवा करेगा, दिल्ली का सेवक होगा। और नरेंद्र मोदी जी अब किसी कार्यकर्ता को सोने नहीं देंगे। दिल्ली में विकास का कार्य चलेगा। जो भी सीएम होगा विकास, दिल्ली के विकास के लिए दिन रात एक करके दिल्ली के विकास का कार्य करेगा। धन्यवाद। रेखा गुप्ता जी बनेंगी सीएम और दिल्ली का विकास होगा, शालीमार बाग का विकास होगा। मैं योगेश शर्मा, मंदिर प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। ये डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के अंदर जो भ्रष्ट सरकार और जो आपदा सरकार गई है, उसके बाद सरकार ने काम भी चालू कर दिया। आपके सामने जमुना की सफाई भी चालू हो गई है, हर एक जगह पर काम चालू हो गए हैं, सीवरेज वगैरह के। और रेखा जी आएंगी तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और वो पूरे दिल्ली का विकास करेंगी। हम दिल्ली आदर्श नगर विधानसभा और शालीमार बाग विधानसभा से। रेखा गुप्ता जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत बढ़िया शालीमार बाग और दिल्ली का विधानसभा, दिल्ली का बहुत बढ़िया, मतलब जिसे कहते हैं विकास करेगी और पूरी जनता का उन पे सपोर्ट है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से लगातार कई नामों की चर्चा चल रही है, चाहे वो रेखा गुप्ता की बात हो चाहे अजय महावर की बात हो, लगातार देख सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश कार्यालय के सामने जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जाहिर सी बात है नए सीएम का ऐलान होगा। उसके बाद से जो दिल्ली के जो काम रुके हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं, उसके बाद से लगातार
जिसको भी फाइनल संगठन करेगा वो हमारा कमल का फूल होगा। और फाइनली बहुत दमदार भाजपा अपने सीएम को देने वाली है। जो भी होगा हमारा सीएम वो भाजपा का पूरा दिल्ली का कायाकल्प करेगा, हमें पूरा ऐसा विश्वास है। और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सीएम के साथ खड़े रहेगा। लगातार कहा जा रहा है कि रेखा कोटाच मैं आते ऑटो में आ रही थी, बस में चर्चा चल रही थी और सभी लोग इस बात से वाकिफ है, आम जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को मौका दे सकती है दिल्ली की कुर्सी को संभालने के लिए। ये केवल इसी पार्टी में संभव है। तो अभी सस्पेंस रखिए और जैसे हमारे विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद ही इस नाम की घोषणा होगी। और भी है किरण त्रिपाठी, दिल्ली प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा से। ये बताएं, कई लोगों के नाम चल रहे, कई विधायकों के रेखा गुप्ता का नाम आ गया। अभी आप कुछ ही क्षणों का और इंतजार है। 27 साल इंतजार किए हैं तो थोड़ा और इंतजार, आपको कुछ क्षण में पता चल जाएगा। दिल्ली की कमान जिसे भी मिलेगी, दिल्ली को स्वर्ग बनाया जाएगा। अभी बस आप लोग यहाँ खड़े हैं तो थोड़ा इंतजार कर ले बस। वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो भी हमारा एजेंडा है, महिलाओं को 2500 रुपए का, जमुना जी की सफाई है और जितनी योजनाएं भी बंद है उनको हम पूरी कोशिश करेंगे अगले 100 दिनों में चालू करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरा नाम पूनम चौधरी है, दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। कई नामों की चर्चा हो रही है। हमारे लिए एक नाम है और वो नाम है भाजपा। वो कोई भी चेहरा हो, चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है हम लोगों के लिए। हम 27 साल बाद सत्ता में आए हैं। हमारे लिए मोदी जी और हमारा पूरा परिवार है। रामलीला मैदान जाएंगे? बिल्कुल हम लोग जाएंगे, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। 27 साल पहले जो बच्चा जन्म लिया होगा वो अभी 27 साल का हो गया। अब सोचिए। देखिए, ऐसा है कि और मैं समझता हूं कि शायद आधे घंटे की बात और है। आधे घंटे के बाद में विधायक दल की जो बैठक है वो खत्म होने जा रही है और उसके बाद नाम की घोषणा होगी मुख्यमंत्री कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। हालांकि जहां तक मुख्यमंत्री के नाम की बात है, अभी पिछले दिनों मीडिया में बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत सारे विधायकों के नाम चले, आप जानते हैं इस बात को। और ये सर्वविदित है कि जिसका नाम ज्यादा चलता है उसका नाम कभी कभी जाकर के पीछे हो जाता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं। तय ये होना है मोदी जी किसको लेकर के आते हैं और जो दिल्ली की सेवा कर सके। अब तक 11 साल का जो शासन था दिल्ली का, उसमें जनता को जो सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो परेशानियां हुई हैं, चाहे वो बिजली की है, सीवर की है या और अन्य किसी भी तरह की, तो उसको लेकर के जो है इस बार यहाँ पर यह तय होने जा रहा है भाजपा की सरकार में कि लोगों को जो सुविधाएं हैं वो भरपूर मिलेगी। और भी है हमारे वरिष्ठ पत्रकार संदीप सर। कई नामों की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए कुमुद, मुझे लगता है कि जिन नामों की चर्चा होनी थी हो चुके। आपने कल तक देखा दर्जन भर के नाम जो है वो मीडिया के साथियों ने चलाए और आज जो है वो 1.5 दर्जन नाम हो गए। मुझे लगता है कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। चंद मिनट में जो है वो विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये जो है ये तमाम सस्पेंस जो है खत्म हो जाने वाला है। कौन होगा दूल्हा? सर आखिर इतना सस्पेंस क्यों बना हुआ है? नहीं देखिए, कोई नाम लीक नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा ये जरूरी नहीं है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है मुझे लगता है, और ये नाम कोई लीक हो जाए, बता दिया जाए तो बाकी चीज़ों के मायने खत्म हो जाते हैं। जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी पड़ती है। अभी विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ की। जाहिर है वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी होती हैं और उसके बाद जाहिर है मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पूर्वांचल से होगा, वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखेगा या पंजाबी समुदाय से होगा, लेकिन जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तमाम समीकरणों पर गहराई से मंथन उन्होंने किया होगा, सोचा समझा होगा। उसके बाद ही किसी नाम पर जो है वो आज मोहर जो है वो लगेगी। तो जातीय समीकरण, प्रादेशिक समीकरण, ये तमाम चीजें जो हैं पार्टी के अंदर जो है पंजाब चुनाव को देखते हुए कुछ समीकरण हो सकता
सकता है, संभव है कि पूर्वांचल का कोई चेहरा आ जाए, क्योंकि आगे चुनाव है और पंजाब के चुनाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक फैक्टर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ चुनावों के नजरिए से, क्योंकि चुनाव तो अभी हाल ही में होने हैं, लेकिन सूबे को जो मुख्यमंत्री चाहिए वो तो अगले 5 साल के लिए चाहिए ना जी। और ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उसके बाद भी अगर रिपीट किया जाए तो उसके नाम पर जो है वो पार्टी जीत कर आ सके। अभी तो मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो है वो जाहिर है कि भाजपा को बहुमत मिला है, बहुत अच्छी वापसी भाजपा की, जो 1993 के बाद 1998 से 1998 की सरकार रही तो वो कम बैक हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को अब अपना जो है नेतृत्व भी दिल्ली के अंदर डेवलप करना है। तो एक ऐसा चेहरा जो केजरीवाल को भी फेस कर सके, आम आदमी पार्टी को फेस कर सके, तो इस तरह का चेहरा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर भी, इन फैक्टर्स पर भी जो है वो जरूर कंसिडर किया होगा। चलिए देख सकते हैं कि जो रविशंकर प्रसाद है वो लगातार जो है यहाँ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे और वो सीएम फेस को लेकर जो है क्या होना है